तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएसएन स्टडी में। हम जो है रीजनिंग में सादृश्यता देख रहे थे और सादृश्यता में जो है हमने जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लिए थे। ठीक है, उसी के आगे जो है हम अब जीएस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो भाई ये मान लीजिएगा आपके नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। जितना आपको नॉलेज होगी इतना अच्छा उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। कुछ जो है ये मान लीजिएगा अल्फाबेट से संबंधित है, यानी जो अपने ये अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपको जो है मैंने बताया था कैसे कैसे किए हैं वो। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जो अंकों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो जो है पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। अंकों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां जहां से, उस टाइप को हम पूरा जो है कवर करेंगे आज। ठीक है, तो आइएगा अंकों से संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो देखते हैं। पाठ का नाम है हमारा सादृश्यता। सादृश्यता ये हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला ही चैप्टर है। इसमें अंकों से जो प्रश्न आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन है AFI। क्वेश्चन है भाई AFI अंडर रूट। ठीक है भाई, उसके बाद बराबर M, इसके बराबर जो दिया गया है हमें M दिया गया। फिर उसके बाद अनुपात। ठीक है, आगे देखेंगे A डबल डी और इसके बराबर दिया गया हमें 12। फिर आगे समानुपात है, उसके बाद दे रखा है, नहीं 12 नहीं, यहाँ पे L आएगा, सॉरी, L समानुपात A इसे भी वर्गमूल में लिखेंगे। इसके बराबर दिया गया है भाई ए पूछा गया है हमसे। ठीक, कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ विकल्प भी दे रखे हैं, विकल्प भी जो है नोट कर लेंगे। IKNO पहला विकल्प है हमारा I, दूसरा विकल्प है हमारा K, तीसरा विकल्प है N और D विकल्प है हमारा O। ठीक है भाई, IKNO ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। देखो मैंने पिछली जो वीडियो है, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि A का जो अंक होता है वो 1 होता है, B का जो नंबर होता है वो 2 होता है, C का जो नंबर होता है वो 3 होता है। ठीक है, ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे भाई, Z तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो Z आप जानते हैं कि Z का नंबर कितना होता है, 26 होता है। ठीक, इसी से जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिएगा करते हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो यदि मैं इसका नंबर देखूं A का, तो इसका नंबर होता है भाई 1। ठीक, F का नंबर जो होता है वो होता है 6 और I का नंबर जो होता है वो होता है 9। यानी ये किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, आप बताएंगे कि ये जो होता है ये 13 का वर्ग होता है। ठीक, और 13 पे क्या आता है हमारा M आता है। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हमें आगे भी देखना है। A का जो नंबर है 1, D का जो नंबर है 4 और इस D का नंबर भी क्या होगा, 4 होगा। और ये 144 भी किसी संख्या का वर्ग है, तो आप बताएंगे कि ये 12 का वर्ग है। ठीक है, और 12 का अंक जो हमारा वो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12 जो आता है वो किसका नंबर होता है, वो L का नंबर होता है। ठीक, ऐसे ही हमें आगे बताना है। A का नंबर क्या है भाई 1, B का नंबर क्या होता है 2 और A का नंबर क्या होता है 1। तो ये 121 भी किसी संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। आप बताएंगे 121 किस संख्या का वर्ग है, यानी 11 का। और 11 पे क्या आता है भाई के, यानी 11 पे जो अंक या शब्द आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो क्या आता है के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है भाई, तरीके नोट करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन के मैं हो सकता हूँ एक से ज्यादा भी तरीके यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन है बड़ा ई है, फिर उसके बाद छोटा ई है, फिर उसके बाद ए है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद है अनुपात ए और दोनों ए बड़े ई हैं, ठीक। फिर उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद पी, फिर छोटा पी है, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है भाई, बी, छोटा ही बी दिया गया है। आगे हमें बताना है क्या आना है, ठीक। तो अब देखेंगे जरा इस चीज को, यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो भाई क्या है इसमें, क्या देखो, थोड़ा नजर भी रखनी पड़ती है क्वेश्चन में बना के। यदि मैं इनको देखूं तो दो ई यहाँ पे है, दो ई यहाँ पे है, ठीक, और ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। तो सीधा सीधा ये होना चाहिए कि जिसमें डबल पी और बी होना चाहिए वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके विकल्प भी देख लेते हैं, विकल्प क्या क्या है। ये सभी में होंगे ट्रिपल पी, पहला विकल्प है ट्रिपल पी, ठीक है भाई। उसके बाद है डबल बी पी, डबल बी पी, उसके बाद है ये छोटा पी है, ठीक है, पी को थोड़ा छोटा बना लेंगे। उसके बाद है बी डबल पी, बी डबल पी, और अगला है भाई ई, दोनों बड़े और डबल ए, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बड़ा है और दो छोटे हैं, ठीक, ये चीज तो समझ रहे हो। एक जो है बड़ा है और दो क्या है, ये छोटे शब्द दिए गए हैं। आगे देखें, एक बड़ा है यानी दो बड़े हैं, यहाँ पे एक छोटा हो गया, ठीक। और यदि यहाँ पे देखोगे तो दो बड़े हैं और एक क्या है, नहीं, दो छोटे हैं और एक बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक देखो छोटा बड़ा तो इनमें आना ही है, यानी कोई भी अल्फाबेट आप लेंगे तो एक छोटा हो सकता है, दो छोटा हो सकता है, या एक बड़ा हो सकता है, दो बड़े हो सकते हैं, ठीक। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक बार कहाँ जाएंगे, हम आएंगे इधर विकल्प पे, ठीक। देखो विकल्प में ये दोनों बड़े दिए गए हैं भाई, सारे बड़े हैं, तो ये तो मेरा विकल्प हो ही नहीं सकता किसी की मतलब, ठीक है। इसके बाद देखो ये सभी बड़े हैं, ई डबल डबल ई और ए, तो ये भी मेरा विकल्प क्या है, नहीं हो सकता है, ठीक। इसमें से मैंने क्या कर लिया है 50%, ये मान लीजिएगा 50% मैंने दोनों ऑप्शन जो है गलत कर दिए हैं। तो हमें ऑप्शन देख के भी चल रहा है, ठीक है। एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक। तो दो विकल्प क्या है भाई, मैंने दो विकल्प अपने गलत कर लिए हैं। अब एक, या तो ये मान लीजिएगा टाइम ज्यादा नहीं है, या तो सही होगा या गलत होगा, 50-50 चांस आपके मैंने यहाँ पे बना दिए। तो आगे देखते हैं भाई क्या है। देखो ये है पहला, पहला चला गया है तीसरे नंबर पे, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर का भी दूसरे नंबर पे चला गया है, लेकिन ये छोटा था बड़ा हो गया है, ठीक है भाई। ये ए है, छोटे रूप में है, ये छोटा छोटे में ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे हमको आगे चलना है। देखो पहले वाला जो है कहाँ चला जाएगा, तीसरे नंबर पे, यानी पी, ठीक है भाई, रहेगा बड़ा ही। अब दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा जो है बड़ा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा पी। तो हमारे पास अभी क्या मिला है, डबल पी मिल गया। अब देखो थोड़ा इधर देख लो, डबल पी कौन से विकल्प में है भाई, एक ही विकल्प ऐसा है जो मेरे पास डबल पी वाला है, ठीक। तो वो यहाँ पे सही होगा, और आंसर आप लेना चाहोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा छोटा। तो मेरा आंसर क्या बना, बी डबल पी, ठीक है। एग्जाम में मुझे कितना चलना था, डबल पी जहां पे आ गया था वहीं पे मुझे छोड़ देना था, ठीक है, वहीं पे मुझे
छोड़ देना था क्वेश्चन, तो ये 100% सही ही होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको रीजनिंग समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से मैं इनको बता रहा हूँ इससे बेहतरीन तरीके से और आने वाले जो हैं उन्हें भी बताएंगे। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा खास करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी तरीका ही होता है समझाने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7:57 क्वेश्चन है 7:57 समानुपात 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां हमको बताना है भाई क्या आएगा। इसके विकल्प देख लेते हैं भाई। 163, 143, 153, 163, 143, 153 और 183। ठीक है भाई, ये क्या दे रखे हैं, विकल्प हैं इसके, तो देखते हैं भाई। देखो यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके वर्ग के आसपास ये, ठीक है, इसके वर्ग के क्या है, आसपास ही है। ठीक है, पहला तरीका हम देखेंगे, फिर उसके बाद यदि हम पहले तरीके पे फेल होते हैं तो दूसरे तरीके पे जाएंगे, यदि दूसरा तरीका भी लागू नहीं होता है तो तीसरे तरीके पे जाएंगे। यानी हम यहीं पे हमें तरीके सीख लेने हैं। एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि वहां पे हम तरीके इतने यूज कर लें, लेकिन है क्या कि यहीं आपका दिमाग ये मान लो खुला हुआ होगा तो आप जो है हर तरीके से, हर एंगल से क्वेश्चन को वहां पे सोच पाएंगे कि यार इस ये तरीके से नहीं होता तो इस हो सकता है ये तरीका लगाया हो, ये तरीका नहीं है तो हो सकता है ये तरीका लगाया हो। ठीक है, तो हम चलेंगे देखेंगे भाई क्या हो रहा है इसमें। देखो यदि मैं देखूं तो 7 का यदि मैं वर्ग करूं, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ठीक, और हमें लाना है 57। ठीक है भाई, हमें 57 ही तो लाना है, तो इसमें कितने और प्लस करने पड़ेंगे। देखो 17 में से 9 गए 8, यानी प्लस 8 किए हैं इसमें। ठीक है भाई, 49 से यदि मैं 57 पे जाऊं तो कितने प्लस करके गए हैं, 8 प्लस करके गए हैं। ठीक, सेम तरीका यहां भी यूज करेंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। फिर प्लस इसमें क्या कर देंगे भाई, 8 कर देंगे। ठीक है, देखो 9 और 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा 1। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है यहाँ से, क्यों, क्योंकि मेरे इकाई का अंक क्या आया भाई, 7 आया है। ठीक, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, हर जगह 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो मेरा आंसर ये यहाँ से नहीं हो सकता। ठीक, पहला तरीका मेरा क्या है, यहाँ पे फेल हो गया है। ठीक है भाई, पहला तरीका क्या है मेरा, फेल है। तो इस तरीके को आप नोट कर लेना, मैं बताऊंगा अभी। फिर दूसरे तरीके पर आएंगे भाई, कोई और तरीका लगा के देखेंगे। ठीक है भाई, आइएगा। हो सकता है 7 का वर्ग किया हो, फिर प्लस 7 प्लस 1 किया हो। ठीक है, 7 प्लस 1 का क्या मतलब है भाई, इतना ही जोड़ा है, जिसका वर्ग क्या वही जोड़ा और प्लस उसमें एक और ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या देखेंगे, फिर 13 का वर्ग करेंगे, प्लस 13 जोड़ेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक है भाई, सेम तरीका तो सेम ही चलना है ना भाई। देखो ध्यान से देखो, 7 जिसका वर्ग किया वही मैंने जोड़ा और प्लस उसमें एक और ऐड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जिसका वर्ग किया वही जोड़ा और प्लस एक और ऐड कर दिया, यहाँ भी एक ऐड किया तो यहाँ भी मैंने एक ही जोड़ा है। ठीक, अब देखिएगा भाई, अगर इससे आता है तो आ जाएगा, वरना कोई और तरीका ढूंढेंगे। फिर उसके बाद देखो 7 सत्ते 49 प्लस ये वाला 7 और प्लस 1। ठीक है भाई, 56 और 1 57। तो ये वाली सीरीज तो मेरी चली है। ठीक, अब आगे और देख लेते हैं क्या सीरीज चल रही है क्या नहीं। 13 का वर्ग 169 प्लस ये वाला 13 और प्लस ये 1। ठीक है भाई, 1 और 3 4 और 9, देखो 9 और 3 12 और 1 13 का 3, यानी देखो 3 है, तो हाँ मेरा आंसर यहां से हो सकता है। ठीक है भाई,
अब आगे आ जाएंगे, देखो यहां से जोड़ लिया मैंने, 1 और 3 4 और 9, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 यहाँ से 6 यहाँ से, ठीक है, कितने हो गए 6 और 1 7 और 1 हासिल का 8 और आगे क्या बचा हुआ है 1। तो कितना आया मेरा आंसर 183। क्या विकल्प में 183 है? हाँ 183 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, यानी 183 मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, तरीके सारे यूज कर लेने हैं, ठीक है। बस एक ये ही फॉर्मूला है रीजनिंग को जल्दी करने का, जितना आपका माइंड ब्रॉड होगा, जितना सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, इतनी जल्दी क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपको ये मान लीजिएगा 100% रीजनिंग, ठीक है, 100%। भाई एक दो क्वेश्चन की तो मैं नहीं कहता, लेकिन 100% मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा और आप बिल्कुल 100% वहां पे लगा के आएंगे, ठीक है। 100% रीजनिंग की गारंटी लेता हूँ, लेकिन मेरे तरीके से जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वैसे ही आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा और इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार नोट्स बना लीजिएगा, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी का रिवीजन करते रहिएगा, सब यहीं से आता, कोई बाहर से नहीं आता। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये कोई ऐसे नहीं है, सब ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो बढ़ते हैं भैया आगे। 23:531, अगला क्वेश्चन है 23:531 समानुपात 27 क्वेश्चन मार्क। आगे बताना है भाई क्या आएगा, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके विकल्प लिखेंगे 656, 573, 656, 573, आगे लिखेंगे भाई 802, 731, 802, 731, ठीक है। अब देखो यदि इस संख्या को भी ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये इसके वर्ग के आसपास ही है, ठीक है, इसके वर्ग के आसपास ही है। यदि आपको 23 का वर्ग पता है, 23 का वर्ग कितना होता है भाई 529, 23 का वर्ग होता है, ठीक है, कितना होता है 529, 23 का वर्ग होता है। यदि वर्ग आपको ज्ञात करना नहीं आता है तो यहाँ सीख लीजिएगा, ठीक है भाई। एक ही तरीका बताऊंगा, 23 का वर्ग, ठीक। देखो क्या करेंगे, 3 का वर्ग करो यहाँ पे लिख दो, 3 तिया 9, 2 का वर्ग करो इधर लिख दो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, तीनों की आपस में गुणा कर लेनी है, 2 तिया 6 दूनी 12, ठीक है भाई। 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पे कोई हासिल नहीं है तो 2 का यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये हासिल है, एक आगे ऐड कर देंगे, ठीक है, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 529, ठीक है। किसी भी संख्या का ऐसी वर्ग कर सकते हैं जिसकी, ठीक है। तो इसका मेरा कितना आया है 529। अब 529 में इसने कितना ऐड किया है भाई, 529 जो 531 हो गया, देखो तो प्लस 2 करके गया होगा, ठीक है भाई, 529 में 2 जोड़ोगे ये भी तो 531 आया है। अब इसी तरीके से मैं क्या कर लूंगा 27 का वर्ग कर लूंगा, ठीक है, और उसमें कितना जोड़ दूंगा, ये 2 जोड़ दूंगा। यदि आंसर आता तो सही है, वरना तो फिर कोई और तरीका देखेंगे। अब 27 का वर्ग यदि करना है तो क्या करें, वही फॉर्मूला अपनाओ, 7 सत्ते 49, 2 का वर्ग इधर लिख दो, 2 दूनी 4, फिर तीनों की इनकी आपस में गुणा, देखो 2 सत्ते 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14 दूनी 28, 9 का 9 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएंगे प्लस, तो कितना हो गया 32, 32 का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 3 आगे जुड़ जाएंगे भाई, 3 और 4 7, तो कितना आया 729 मेरे पास आया, लेकिन मेरा आंसर नहीं है अभी, प्लस इसमें क्या करना है 2 और करना है, तो कितना हो जाएगा 731। क्या 731 विकल्प में है? तो आप बोलेंगे हाँ 731 विकल्प में है, तो ये ही मेरा क्या होगा भाई 731 आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लेंगे। आइएगा भाई, अगला क्वेश्चन है 21:11, क्वेश्चन है 21:11 समानुपात 31, 31,
अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विकल्प लिखेंगे 16, 17, 15, 18। 16, 17, 15, 18, ठीक है भाई। देखो क्या हुआ है, यदि मैं इन दोनों को देखूं, ठीक है, इन दोनों को क्या करूं, यदि मैं इन दोनों को देखूं तो भाई 11 दूनी 22, यानी 11 का दुगना ही है, लगभग लगभग एक ही कम है, ठीक है। तो पहला तरीका यूज करके देखते हैं। हो सकता है 21 में एक ऐड किया हो और 2 से भाग दे दी हो, ठीक है भाई। 21 में एक ऐड किया तो कितना आया 22, और 22 को 2 से भाग दिया तो कितना आया 11। तरीका लागू तो हो रहा है। अगले में और देख लेते हैं चलता तो। हो सकता है 31 में एक प्लस किया हो और 2 से भाग दे दी हो, तो कितना आया 32 प्लस 2, क्या 16 है? तो आप बोलोगे 16 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 16 इसका मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखो 21 मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे देखा, देखो ध्यान से देखो थोड़ा इसे भाई। 11 है, 11 का ये लगभग लगभग डबल ही है, 11 दूनी 22 होते हैं। तो मैंने क्या सोचा, एकदम से तुरंत सोचा मैंने, हो सकता है 21 में एक जोड़ दिया हो, 2 से भाग दे दी हो, है ना। रीजनिंग में ये रीजन है, ठीक है। रीजन मतलब क्या रीजन हो सकता है, ठीक। बस हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, रीजन ही तो चेक कर रहे हैं यार, कि हो सकता है ये रीजन रहा हो इस क्वेश्चन में, हो सकता है ये रीजन रहा हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस रीजन ही देखना है। मैंने सोचा एकदम से देखा मैंने कि यार ये आधा है, इसका हाफ है बिल्कुल। 11, 11 दूनी 22, हो सकता है 21 में एक जोड़ा हो, 2 से भाग दे दियो तो कितना आया 11 आ गया। तो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ही देखेंगे तरीके में भाई। 31 में एक जोड़ा, 2 से भाग दे दी 16, हाँ मेरे पास है 16 आंसर, तो हो सकता है 16 मेरा आंसर हो, ठीक है। ये आंसर भी कोई गलत नहीं है मैंने, क्योंकि ये रीजन से लिया है, ठीक है। यहाँ भी एक ऐड किया, यहाँ भी एक ऐड किया, फॉर्मूला सभी में एक जैसा लागू करेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा। पता चला यहाँ पे एक जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। तरीका एक जैसा होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आइएगा। अगला क्वेश्चन है 35, 34, 76 क्वेश्चन मार्क। 35 अनुपात 34 समानुपात 76। आगे हमें बताना है अभी क्या आएगा। इसके विकल्प दे रखे हैं। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं अभी करा रहा हूँ। 85, 80, 42, 62। 85, 80, 42, 62। एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है ये भाई। तो देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। मैंने पहला तरीका लगाया भाई, 35 माइनस 1 34। अब देखो आगे 76 माइनस 1, क्या 75 है? आप बोलोगे 75 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला तरीका क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके पे आते हैं भाई। तो ऐसा सोचो कि दूसरा तरीका मेरा जो यहाँ पे 34 आ जाए, इससे मेरा 34 बन जाए, आगे मैं खुद बना लूंगा। तो मैंने देखा होगा भाई 3 है और ये 5 है, हो सकता है इसका वर्ग कर दूं, हो सकता है इसका भी वर्ग कर दूं, ठीक है। हो सकता है एक का घन हो, एक का वर्ग हो, है ना। 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25। 25 और 9 कितने होते हैं 34 होते हैं, ठीक है भाई। हो गया, आ जाइएगा। 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 7 सत्ते 49 प्लस 6 छंग 36, 9 6 15 का 5 और 4 3 7 और 1 8, क्या 85 है? हाँ 85 मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे। बस आपको क्या करने हैं, तरीके फॉलो करने हैं, ठीक है। तरीके यदि हैं तो आप कर जाओगे, यदि तरीका थोड़ा गलत होएगा तो फिर दूसरे तरीके पे आएंगे यार। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरीका लगे लागू होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 6, 18, 14। अगला क्वेश्चन है 6 अनुपात 18 समानुपात 14। और आगे है भाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
इसके विकल्प देख लेते हैं भाई। 70, 108, 64, 98। 70, 108, 64, 98। ठीक है भाई, आ जाइएगा। पहला तरीका तो मुझे एकदम दिमाग में आएगा कि 6 की गुणा 3 से कर लो। गुणा कितना कर लो? 6 गुणा 3, 6 तिया 18। तो तुरंत फिर मैंने सोचा कि इसकी गुणा भी 3 से कर दो, 14 तिया 42। क्या 14 तिया 42? क्या मेरे पास 42 आंसर है? तो बोलोगे कि पहला तरीका तो हमारा क्या हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक है, पहला तरीका तो हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया। अब 6 है भाई, 6 को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूं। 2 गुणा 3, ठीक है भाई, 2 गुणा 3 में इसे मैं तोड़ सकता हूं। ठीक है, 2 तिया 6 होते हैं। अब हो देखो, 6 की गुणा इस वाले से करी मैंने, इस वाले जोड़े से, है ना। बड़ा जो है, बड़ा जो गुणनखंड है, इससे मैंने गुणा करी, 6 तिया 18। तो मेरे पास आंसर आया 18। अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई करना है। इसके भी 2 गुणनखंड है, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 14, इस 7 की गुणा किससे कर लेनी है? 14 से। 14 सत्ते यानी 14 गुणा 7, 14 सत्ते 98। तो क्या है, अभी मेरे पास आंसर है 98। तो आप बोलोगे कि हाँ 98 आंसर है। तो 98 क्या हो जाएगा भाई, आंसर सही हो जाएगा। कितने तरीके मैंने बताए अभी यहाँ पे? 2 मैंने तरीके आपको बताए। एक तरीका और सोच सकते हैं, एक बच्चे ने ये सोचा होगा, ठीक है भाई, आंसर उसका भी आया होगा। किसी दूसरे बच्चे ने क्या सोचा होगा भाई, वो भी देख लेते हैं। एक दूसरे बच्चे ने सोचा कि 6 का वर्ग कर दें। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है, और इसका आधा कर दें। ठीक है, तो कितना आया भाई? 18 आ गया। ठीक, यहां भी क्या कर लें, 14 का वर्ग कर दें। 14 का वर्ग 196, और इसका क्या कर दें, आधा कर दें, तो कितना आ जाएगा? 98। तो यहाँ भी आंसर आ गया मेरा, क्या आएगा यहाँ भी? 98 आ जाएगा। तो मैंने 2 तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया है, हल किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है किसी बच्चे ने गुणनखंड बनाए हो, सेम तरीका है, किसी ने वर्ग करके आधा किया। ठीक है, और दोनों से क्या आया है, मेरा आंसर सेम ही आया है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरीके आप जितने मैं बता रहा हूं, देखो है क्या, 2 मिनट बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये बड़े काम की चीजें हैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको। ठीक है, ना ही कोई बताएगा, बस टीचर का और बच्चों का मतलब इतना होता है, पढ़ाया और चल दिए। ठीक है, पढ़ाया और चल दिए से कोई मतलब नहीं होता है आज की डेट में। जो यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए कि पढ़ाया और चलते बने। ठीक है, और आपका मतलब भी ये नहीं होना चाहिए कि पढ़े और चलते बने। बहुत सारी चीजें जो है गाइड करनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सीखने होते हैं तरीके। ठीक है, तरीके सीखने होते हैं, और एग्जाम क्या डिमांड है उसकी, किस पैटर्न पे हमें चलना है, किस आधार पे हमें आगे बढ़ना है, वो भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे जो है रोल करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मुझे पढ़ाना है, जिंदगी भर आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपका भी एक उद्देश्य है कि नौकरी लेना, और मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को नौकरी दिलाना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आगे आगे बहुत सारी चीजें, ये मान लीजिएगा एक बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। हालांकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा लोगों को जोड़िएगा। जब लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, देखेंगे, लोग ज़्यादा वीडियो पसंद करेंगे, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे आपके लिए जो है देने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक, तो आइएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12, 20, 18 क्वेश्चन है भाई। 12 अनुपात 20 समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आगे बताना है भाई क्या आएगा। ठीक है, इसके विकल्प हैं 15, 30, 35, 42। 15, 30, 35, 42। ठीक है भाई, ये इसके क्या हैं, विकल्प दिए गए हैं। 15, 30, 35,
42 और ये एमपी में आया है, एमपी HSTET 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई क्या तरीके इसमें यूज हुआ होगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। एक तो ये होना चाहिए मेरा आंसर भाई। ठीक है, देखो यहाँ से क्या किया मैंने, 3 गुणा 4, इसके गुणनखंड दिए, 4 तिया 12 और 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, आगे 3 छंग 18 और 3 छंग 18। अब देखो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 3 छंग 18 और आगे क्या है, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30। हो सकता है भाई आंसर। कोई रीजन तो इसमें लग नहीं रहा है ना, कोई टेक्निकल वो नहीं आया यार, है ना, जो होना चाहिए। हो सकता है तो इसमें कोई वो नहीं है। कोई ऐसा लॉजिक बताओ जो आना चाहिए आंसर। ठीक है, लॉजिक, लॉजिक के आधार पर आंसर होना चाहिए, ऐसी हवा हवाई नहीं होना चाहिए। वैसा आंसर हो सकता है ये भी, लेकिन लॉजिक। इसका मैंने देखा गुणनखंड 3 गुणा 4। ठीक है ना, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 3 छंग 18 और 6 पंजे 30। बिल्कुल उससे भी आंसर तो बन ही रहा है ना। उससे भी आंसर क्या है, बन ही रहा हमारा। विकल्प एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी विकल्प में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये है 12 20 18, 12 20 18, 15 30 35 42, 15 30 35 42। ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 पंजे 20। ठीक है भाई, इसके क्या बनाए थे, 3 गुणा 6। ठीक है, 3 छंग 18। अब देखो हुआ क्या है इसमें, छोटी सी एक चीज देखो भाई, यहाँ पे 3 से बढ़ के गई ये विकल्प, ये कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, 2। 3 से 5, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, कितना प्लस कर देंगे, 2। ठीक है भाई, 5। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। ठीक है, 3 चौक 12 का मतलब ये है, इनके गुणनखंड ये हैं, इनके गुणनखंड ये हैं। ठीक, इसके गुणनखंड ये हैं, तो अगले गुणनखंड हमें पता करने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से 3 से बढ़ के 5 पे गया है। ठीक, तो यहाँ से 3 से बढ़ा है, 3 चौक 3 और 4 की गुणा करते हैं तो 12 आता है। ठीक, इसके बाद अब 4 और 5 की गुणा करते हैं तो 20 आता है। लेकिन यहाँ जो पहला वाला गुणनखंड है, इससे कितना बढ़ा है, यहाँ पे 2 बढ़ के गया है। ठीक, तो यहाँ भी ये सेम करेंगे। देखो 3 छंग 18 और पहले वाले गुणनखंड में कितना प्लस कर देंगे, 5, वो 2, तो कितना आ जाएगा, 5। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 छंग 30। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 30। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा मेरा आंसर यहाँ पे, 30 हो जाएगा। ठीक, और भी तरीका है, और तरीके से भी सोच सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई और तरीका भी हो तो और तरीका भी आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों की मैंने क्या करी है, गुणा की है, 6 पंजे 30। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, एक बार और समझ लो। देखो इसके गुणनखंड थे 3 गुणा 4, इसके गुणनखंड थे 4 गुणा 5। ठीक है, इसके गुणनखंड बड़े 3 गुणा 6। ठीक है, तो पहले वाले गुणनखंड देखूंगा। पहले इससे भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 से बढ़ के गए हम 5 पे। ठीक है, यानी 3 से बढ़े हैं 5 पे, तो प्लस 2 करे हैं, यानी 3 और 5 की गुणा करी है हमने। ठीक है ना, यानी 3 से 5 पे गए, तो यहाँ भी 3 से कहाँ जाएंगे, 5 पे। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, तो यहाँ भी इन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, 16 69 24। अगला क्वेश्चन है 16 अनुपात 69
समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क समानुपात 31:144। 31:144। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब क्या है, इसके विकल्प भी लिख लो भाई। 105, 109, 121, 116। 105, 109, 121, 121, 116। ठीक है भाई, अब इसने क्या दिए हैं हमको, 3 जोड़े बना के दिए हैं। ठीक है, जैसा संबंध इसका इससे होगा वैसा ही संबंध इसका इससे होगा और वैसा ही संबंध इसका इससे होगा। ठीक है, 3-3 के पहले 2-2 के जोड़े दे रहा था, अब क्या कर दिया है, 3-3 के जोड़े बना दिए। बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, 16 चौका 64। ठीक है, 31 चौक 92। ठीक है भाई, 31 चौक 94, सॉरी। ठीक है भाई, नहीं एक वो बैठेंगे यार, 3 चौक 12, 124, सॉरी। टेबल भी याद नहीं आ रही देखो पढ़ाने के चक्कर में। तो पहला तरीका यही देख लेते हैं भाई। हो सकता है 16 की गुणा 4 से करी हो और कुछ जोड़ दिया हो। ठीक है, 16 चौका 64 और प्लस 5। ठीक है, 64 और 5 कितना हो गया भाई, 69 यानी 69। ठीक, आगे आ जाइएगा भाई। हो सकता है 24 की गुणा करी हो 4 से और प्लस 5 कर दिया हो। 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 6 और 5, सॉरी। ठीक है, तो कितना आया भाई, 96 और 5 101। 101 तो कहीं भाई आंसर है ही नहीं। ठीक है, जब 101 आंसर नहीं है तो ये तरीका मेरा क्या है, गलत है। ठीक, इस तरीकों को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, कोई और तरीका यूज करेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद एकदम। फिर अगला सोचेंगे कुछ। पहला तरीका ये नोट कर लेना यार, ये नोट करते हुए चलोगे तभी चीजें समझ में आएंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन वाला तरीका ही आप यहाँ पे जो तारोगे अपने नोटबुक में, मैंने पता चला कि क्वेश्चन हल कर दिया वही आपने तार लिया, तो ये मान लीजिएगा ये सोचने समझने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसी पे प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करनी है, क्वेश्चन को बिल्कुल ये मान लीजिएगा प्रैक्टिस उसके साथ 4-4, 5-5 बार सोचना है, 4-4, 5-5 एंगल से उस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आइएगा। हो सकता 16 की गुणा 5 से की हो गई, 16 पंजे 80 और उसमें से कुछ माइनस कर दिया हो, तो माइनस कितना करना पड़ेगा इसमें से, 11। जब 11 माइनस करेंगे तो तभी तो 69 आएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। तो आगे भी क्या करेंगे, 24 की गुणा 5 से करेंगे और माइनस कितना कर देंगे, 11। 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10 और 2 12 में से 11 गए तो कितना बचा, 109। क्या मेरे पास विकल्प 109 है, तो आप बोलोगे कि हाँ मेरे पास विकल्प 109 है, लेकिन अभी ये चेक करना है आगे और। ठीक है, 109 तो आंसर हो ही गया, लेकिन एक बार और चेक कर लो कि हाँ बिल्कुल कंफर्म करना है, तो तीनों विकल्प क्या करने पड़ेंगे, तीनों जो है हमको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 31 की गुणा 5 से और माइनस 11, 5 ही करना 5, 5 तिया 15, 155 में से 11 गए तो कितना बचा, 144। ठीक है, तो अब ये मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। तो 109 मेरा क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज ये टाइप बिल्कुल खत्म ही करना है मुझको। ठीक है,
फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे यार, टाइम इतना है नहीं है। ठीक, तो आइएगा भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21/112 क्वेश्चन है 21/112 समानुपात 36:36 ठीक है भाई। फिर समानुपात 51:272 ठीक है भाई। इसके विकल्प दे रखे हैं 51:272, 252 198, 252 198, 252 198, 192 72, 192 और 72, ये मेरे पास इसके विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है यार, सेम क्वेश्चन का मतलब ये है इसका संबंध इससे है, सेम इसका संबंध इससे होगा और सेम इसका संबंध इससे होगा। 3-3 के जोड़े बना के दिए हैं, बाकी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं है। ठीक है, तो आइएगा 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, भाई 105 के आसपास ही लग रहा है ना। 21 पंजे 105, तो क्या क्या है, 21 की गुणा मैंने 5 से की तो 105 तो ये आया, और प्लस कितना और बढ़ गया भाई इसमें 105 प्लस 7। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। 21 पंजे 105 प्लस 7 बढ़ा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 36 गुणा 5 प्लस 7। ठीक, तो 5 छंग 30 का 0, 5 तिया 15 और 3 18 और प्लस 7, तो मेरे पास 187 आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, 187 आंसर क्या है, 187 आंसर नहीं है। अगला वाला और चेक कर लेते हैं भाई, 51 गुणा 5 प्लस 7। ठीक है, 5 की करना 5, 5 पंजे 25 प्लस 7, 7 पंजे 7 25 और 32 हो गया, 230 2 32, क्या यहाँ पे 232 आया है, आप बोलोगे 232 नहीं आया, 272 आया है। ठीक है, तो ये तरीका मेरा क्या है, मैं गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ। बस यहीं से हमें पकड़ लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ, यहीं पर सोचना है बस, यहाँ और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला तरीका देखते हैं। तो ये तो सोच है भाई, अपने अपने डिपेंड करता है। देखो इसे देखो ध्यान से, 21 है, इसका 21 का मतलब ये है, यदि 21 को मैं 3 से भाग दे दूं तो 7 आ गया भाई। यहां तो मैंने तरीका अपना यूज कर लिया। ठीक है, 7 यहां पे जोड़ा मैंने 112 ला दिया। अब 51 है ना, 51 का भी तो मैं क्या कर सकता हूं, 51 को 3 से भाग दे दो तो कितना आया 17। तो अब मैं क्या करूंगा, इस जहां पे मैंने हर जगह 7 प्लस किया है वहां पे क्या है, इसका तिहाई, पहले वाले का क्या जोड़ लूंगा मैं, तिहाई इसमें जोड़ लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 7 नहीं ऐड करूंगा, यहाँ पे अब क्या ऐड कर लूंगा 17। ठीक है भाई, तो 17 जोड़ दो, कितना आया उसके बाद आंसर, पहले वाला नोट कर लेना भाई। देखो 7 5 12 का 2, 1 और 5 6 और 1 7 और 2 का 2, क्या 272 आया है भाई। हाँ 272 आया, बन गया बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है हमको, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था, ये तो करना ही करना था इतना, 36 गुणा 5 प्लस ये 7 नहीं ऐड करना, इस 36 का 3 कर लो, है ना, यानी 36/3 कितना 12, इसमें 12 और ऐड कर दो। ठीक है, 6 पंजे 30 का 0, 6 पंजे 30 का 0, 5 तिया 15 और 3 18 में प्लस 12 और जोड़ दो। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 2 का 2, 8 1 9, 1 का 1, 192 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या 192 आंसर है,
तो बोलोगे हाँ 192 आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। क्या किया है, देखो यहाँ तो मैंने बना लिया, फिर यहाँ बनाया तो यहाँ पर दिक्कत हो गई, ठीक है। अब इसने किया क्या था, 21 की गुणा 5 से की है और प्लस जो पहले वाला है उसका तिहाई इसमें ऐड किया है। तो 21 गुणा 5, 21 पंजे 105 और प्लस इसका तिहाई मतलब 7 जोड़ दिया तो 112 आया, ठीक। अब यहाँ चेक करेंगे, 51 की गुणा 5 से की, फिर इसका तिहाई यानी 51 का बटा 3 किया तो 17 आया, ये जोड़ा 225 प्लस 17 तो कितना आया, 272 मेरे पास आया। तो सेम तरीका यहाँ भी यूज करेंगे, 36 गुणा 5, ठीक है, 36 गुणा 5, फिर इसका 36 का तिहाई कितना होता है, 12, 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना है, 192 मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है अगला क्वेश्चन। आइएगा भाई लोगों, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। 7 56 8 72, अगला क्वेश्चन है भाई 7:56 समानुपात 8:72 और 8:72 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो कराने को तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर। जो मैं तरीके यहाँ पे यूज करा रहा हूँ वो तरीके जो हैं वही तरीके हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, और ये मान लीजिएगा कि आप जितना ज्यादा सोच सकते हो क्वेश्चन इतनी जल्दी आपसे हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा हॉल में। वरना हालत खराब हो जाती है, क्वेश्चन देखते हैं हालत खराब हो जाएगी। यदि एक बार क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो होगा ही नहीं। लेकिन आपको मैं इतने तरीके सिखाऊंगा, अलग अलग एंगल से सोचना सिखाऊंगा, तो आप जो है वहां पे कोशिश करेंगे, ठीक है, ना होते हुए भी क्वेश्चन जो है आप वहां पे कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं भाई। इसके विकल्प हैं 81 99 100 90, 81 99 100 90, ठीक है। सीरीज सी लग रही है ना, एक सीरीज सी चल रही है। सीरीज सी कैसे चल रही है भाई, देखो 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56, फिर 8 गुणा 9 यानी 8 गुणा 9, 8 9 72। अब क्या कर देंगे भाई, 9 गुणा 10, ठीक है, 9 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, आंसर। क्या 90 विकल्प में है, तो बोलोगे 90 विकल्प में है, ठीक है। देखो यहाँ 8 ये तो रहेगा रहेगा ही, ठीक है, 7 की गुणा 8 से की, फिर ये 8 तो है ही, यहाँ पे 1 बढ़ गया यहाँ तक, ठीक है, 1 बढ़ा, फिर 9 के बाद क्या हुआ 10, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, ये तो रहा ही है पहले वाला, लेकिन यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 1 बढ़ा, यहाँ पे 8 से गुणा करी, यहाँ पे 9 से गुणा करी, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देगा, 1 बढ़ा के 10 से गुणा कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ भी प्लस 1 हुआ है तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे, 1 गुणा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइएगा भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, एनटीपीसी 2021 में आया था ये, आगे देखेंगे भाई। 127:11, अगला क्वेश्चन है 127:11। क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक। आगे है समानुपात, समानुपात के बाद है क्वेश्चन मार्क अनुपात 16, क्वेश्चन मार्क अनुपात 16, फिर समानुपात 367:19, 367:19, ठीक है भाई। विकल्प इसके दिए गए हैं, एसएससी 10+2 2021 में ये पूछा गया है, 280, 248, 216, 280,
248, 216 और अगला है भाई 216 के बाद है 262, 262। ठीक, देखो ये 11 के वर्ग के आसपास ही है, ये 19 के वर्ग के आसपास ही है, 19 का वर्ग 361। ठीक है, और देख लो क्या हो गया, आ जाएगा आंसर। भाई 11 का वर्ग यहाँ गए हैं हम, ठीक है, तो कैसे कैसे गए हैं, 11 का वर्ग प्लस कुछ किया है, ठीक है, 11 का वर्ग कितना होता है 121 और प्लस 26,000 27,000 तो कितना जोड़ा है प्लस 6, तो प्लस 6 जोड़ा है ना, 11 का वर्ग प्लस 6, 11 का सॉरी 11 का वर्ग 121 प्लस 6 जोड़ा तो कितना हो गया 127। ठीक है, अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग प्लस 6, 19 का वर्ग 361 प्लस 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 367। ठीक, अब ये वाला मुझे पता करना है, तो क्या कर लेंगे 16 का वर्ग प्लस 6, 16 का वर्ग पता होगा आपको कितना होता है भाई 256 प्लस 6 262। क्या 262 आंसर है, हाँ 262 आंसर है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइएगा भाई। जहां तरीके फेल हो रहे हैं हम दूसरे तरीके पे जा रहे हैं, जहां पहले तरीके से हो जा रहा तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, -3/7, अगला क्वेश्चन है -3/7 अनुपात, -3/7 अनुपात 7/3, 7/3, ठीक है, समानुपात, समानुपात 9/2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अनुपात क्वेश्चन मार्क 9/2। आगे विकल्प दिए हैं 2/9, 2/9 -2/9, ठीक है भाई, और 7/2, 7/2 और -7/2। ठीक है भाई, -7/2, सॉरी गलत हो गया, ये विकल्प दूसरे लिख लेते हैं। ठीक है भाई, विकल्प थोड़ा मुझे लग रहा है तो सही नहीं लिख पाया। लिखो, पहला विकल्प है 2/9, 2/9, ठीक है। दूसरा जो विकल्प है वो है मेरे पास -9/2, -9/2। तीसरा विकल्प है 7/2, 7/2 और चौथा है -2/7, -2/7। ठीक है भाई, तो आइएगा, देखो क्या किया है, ये उल्टा कर दिया ना, 3/7 था 7/3 कर दिया। ठीक है, माइनस तो हट ही जाएगा, तो इसका भी उल्टा कर दो, कितना है 9/2 है, तो कितना हो जाएगा इसका 2/9, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, उल्टा करेंगे तो कौन सा है ऐसा, -2/9 है कोई सा, तो विकल्प गलत लिख लिया होंगे भाई हमने, -2/9, यहाँ ये 2/9 है, सॉरी 2/9 है, 7 नहीं है, 2/9 है, तो कौन सा विकल्प हमारा हो जाएगा भाई, चौथा विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं किया बस उल्टा कर दिया है इनका। आगे आइएगा,
अगला क्वेश्चन है 1/9। अगला क्वेश्चन है भाई 1/9। 1/9 अनुपात 1/81। 1/81 समानुपात 1/13। 1/13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आगे बताना है क्या आगा, ठीक है भाई। 1/127, 1/127, 1/169, 1/125 और 1/120। ठीक है भाई। देखो ये इसका वर्ग है, तो यहाँ भी इसका क्या आ जाना चाहिए, वर्ग ही आ जाना चाहिए, यानी 1/169। तो हमारा बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आइएगा 2/5। 2/5 क्वेश्चन है 2/5 अनुपात 0.4। 0.4 समानुपात, ठीक है भाई, समानुपात 1/200। 1/200 आगे बताना है क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, विकल्प लिख देता हूं भाई। 0.005, 0.005 पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है 0.2, 0.2 तीसरा विकल्प है भाई 0.002, 0.002 और अगला विकल्प है भाई 0.5, 0.05। ठीक है भाई। अब देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको ही भाग दिया है बस। ठीक है, इसको क्या दिया है, भाग 2/5। ठीक, अब क्या 2 से 5 से 2 में भाग जाती है, नहीं जाती। ठीक है, देखो 0 लगाया, फिर दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे हमने 0 उतारा। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो यहाँ से समझ लो, पहले 2 में भाग नहीं जाती। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ एक, कितने भी 0 बढ़ाते चले जाओ आगे को। ठीक है, ठीक है भाई। तो कितना है, 5 चौक 20, तो यहाँ पर आएगा 0.4। तो सेम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1/200। ठीक है, तो इसमें भाग जाता नहीं जाता, देखो 0 लगाया, फिर पॉइंट, फिर एक 0 लगाया, क्या अब भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो एक 0 इधर भी लगा लो। ठीक है, अब एक 0 यहाँ भी लगाया, क्या अब भाग जा रहा, तो एक 0 इधर भी लगाओ, नहीं गया ना अभी, फिर एक 0 इधर लगाओ, अब भाग जा रहा, हाँ अब भाग चला जाएगा। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा अभी इसका 0.005 इसका हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28/5 अगला क्वेश्चन है। अब पॉइंट कैसे हटते हैं, कैसे लगते हैं, ये नहीं समझ में आया तो आप जब दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे जब देख लेना। ठीक है, सही है भाई। अगला क्वेश्चन है 28/5 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन 28/5 समानुपात 39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, विकल्प इसके लिखेंगे 8 9 7 6। 8 9
7 6। ठीक है भाई। अब देखो ये वर्ग के आसपास ही है, इतना तो देख के समझ जाना चाहिए कि वर्ग के आसपास की कोई संख्या है। ठीक है, 5 का यदि मैं वर्ग कर लूं, 5 का वर्ग कर लूं प्लस 5 3 जोड़ दूं, 5 पंजे 25 प्लस 3 तो कितना आ गया 28 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या लूं यहाँ पे जिसमें 3 जोड़ के क्या आ जाए 39 आ जाए, तो क्या है ऐसी संख्या आपको पता है, 6 ले लूं मैं यहाँ पे, 6 का वर्ग कर दूं प्लस वर्ग, 3 जोड़ दूं 6 छंग 36 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 39 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आंसर होगा इसका 6 इसका आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चन ये आज सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितना भी बुक में थे मैंने सारे करा दिए हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये मैंने जितना भी ये मान लीजिएगा ये पूरा सादृश्यता में जितना भी अंकों से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं कि वीडियो में। तो अगली वीडियो एक वीडियो और बनाएंगे इसी चैप्टर की, थोड़े सवाल अभी रह गए हैं, अच्छे सवाल हैं वो, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके अगली वीडियो जाएगी, उससे मतलब एक वीडियो और आएगी, उससे नेक्स्ट वीडियो जाएगी, फिर अगला जो चैप्टर है हम उसमें बढ़ जाएंगे। तो आप बताइएगा, कमेंट्स करते रहिएगा यार, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और बताते रहिएगा। ठीक है, यदि कहीं पे हम कुछ कमी कर रहे हैं तो उस चीज़ हमारी कमी को भी बताइएगा कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा भी थोड़ा हौसला अफजाई करते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।